व्हाट इज सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955? सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंडर सेक्शन 6A के अंदर क्या क्या प्रोविजन किए गए हैं और आसाम के साथ इसका क्या रिलेशन है? Why need? In a landmark ruling, a constitutional bench of the Supreme Court in October last year upheld the constitutional validity of Section 6A of the Citizenship Act 1955. लास्ट ईयर अक्टूबर मंथ में सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने एक लैंडमार्क वर्डिक्ट दिया जिसमें सिटीजनशिप एक्ट 1955 के सेक्शन 6A की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहेल्ड करके रखा। सेक्शन 6A ऑफ Citizenship Act 1955 provisions for an exclusive regime for migrants in Assam from erstwhile East Pakistan, present बांग्लादेश। सेक्शन 6A ऑफ Citizenship Act 1955 के अंदर बांग्लादेश से आसाम में माइग्रेंट करने वाले पीपल के लिए कुछ एक्सक्लूसिव रिजीम किए गए हैं। Section 6A aims to give Indian citizenship to the Bangladeshi people who entered India before March 25, 1971। सेक्शन 6 के अंदर प्रोविजन किया गया है स्पेशली उन पीपल के लिए जो मार्च 25, 1971 के बिफोर बांग्लादेश से आसाम के अंदर एंटर कर गए, तो उन्हें सिटीजनशिप गिवन करने के लिए यहाँ पर सेक्शन 6A के अंडर कुछ स्पेशल प्रोविजन किए गए हैं। What does Section 6A stipulate? Section 6A originated from the Assam Accord, a political settlement signed on August 15, 1985। सेक्शन 6A आसाम अकॉर्ड से ओरिजिनेट हुआ है। आसाम अकॉर्ड एक पॉलिटिकल सेटलमेंट था जो कि अगस्त 15, 1985 को साइन किया गया था। आसाम अकॉर्ड was signed between the Rajiv Gandhi led Congress government and Assam student group following a 6-year-long agitation against the influx of undocumented migrants from Bangladesh into the Assam। आसाम अकॉर्ड जो साइन किया गया था वो राजीव गांधी लेड कांग्रेस गवर्नमेंट और आसाम स्टूडेंट ग्रुप के बीच साइन किया गया था। बिकॉज उस टाइम पर सिचुएशन कुछ ऐसे थे कि बांग्लादेश से आसाम के अंदर अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स का इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था। इट एस्टेब्लिश्ड अ फ्रेमवर्क फॉर ग्रांटिंग और डिनाइंग इंडियन सिटीजनशिप टू माइग्रेंट्स इन दी आसाम बेस्ड ऑन अ कट ऑफ डेट मार्च 25, 1971। आसाम अकॉर्ड के अंदर बांग्लादेश आसाम के अंदर बिलोंग करने वाले या एंटर करने वाले माइग्रेंट्स को इंडियन सिटीजनशिप गिवन करने से रिलेटेड या डिनाई करने से रिलेटेड कुछ प्रोविजन किए गए थे। फ्रॉम दिस डेट जेनोसाइड्स वर स्टार्टेड इन ईस्ट पाकिस्तान लीडिंग टू द बांग्लादेश लिबरेशन वॉर एंड द इवेंचुअली क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। इन जेनोसाइड के बाद यहाँ पर बांग्लादेश लिबरेशन वॉर स्टार्ट होता है और 1971 में बांग्लादेश का क्रिएशन होता है। Due to this conflict, millions of Bangladeshis flee East Pakistan and seek refugees in Assam, which shares a 263-kilometer border with Bangladesh। बांग्लादेश में इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से मिलियंस ऑफ बांग्लादेशी पीपल आसाम के अंदर रिफ्यूजी सीख करते हैं। बिकॉज आसाम और बांग्लादेश का अबाउट 263 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर होता है। अकॉर्डिंगली ऑल दोज हु एंटर्ड द स्टेट आफ्टर मार्च 25, 1971 वुड बी ट्रीटेड एज फॉरेनर्स एंड डिपोर्टेड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। मार्च 25, 1971 के बाद बांग्लादेश से इंडिया में या कह सकते हैं कि आसाम में अगर कोई एंटर करता है तो उसको फॉरेनर्स ट्रीट किया जाएगा और लॉ के अकॉर्डिंग उन्हें डिपोर्ट किया जा सकता है। What are constitutional pitfalls in Section 6A of the Citizenship Act 1955? Section 6A Act Citizenship Act of 1955 के कॉन्स्टिट्यूशनल pitfalls क्या क्या हैं? नंबर ऑफ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 29 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा माना जाता है कि सेक्शन 6A के जो प्रोविजन है वो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 29 का वायलेशन। आर्टिकल 29 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द प्रोटेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट कल्चर एंड लिंग्विस्टिक आइडेंटिटीज विद इन इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 29 के अंदर प्रोविजन किया गया है कि इंडिया में किसी ग्रुप ऑफ पीपल का कल्चर एंड लिंग्विस्टिक आइडेंटिटीज को प्रोटेक्शन करने की गारंटी गिवन की गई है। इन्फ्लक्स ऑफ माइग्रेंट फैसिलिटेड बाय सेक्शन 6A डायरेक्टली हिंडर्ड द आसामीज पीपल्स एबिलिटी टू टेक स्टेप्स टू कंजर्व देयर कल्चर। बांग्लादेश से आसाम के अंदर जो माइग्रेंट्स का इन्फ्लक्स हुआ है सेक्शन 6A के द्वारा उन्हें सपोर्ट किया गया है और इसकी वजह से आसामीज जो लोकल पीपल हैं वो अपने कल्चर को कंजर्व नहीं कर पा रहे हैं। बिकॉज बांग्लादेशी पीपल की वजह से आसाम का जो डेमोग्राफिक कैलकुलेशन है वो काफ़ी हद तक इम्पैक्ट हुआ है। बांग्लादेशी पीपल का जो नंबर है वो बहुत स्पीड के साथ इंक्रीज हो रहा है जबकि लोकल आसामीज का जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हो रहा है। Lack of temporal limitation of Section 6A operation. The law lack any temporal limitation on its operation, allowing individual to apply for citizenship indefinitely. सेक्शन 6A के ऑपरेशन का कोई टेम्पोरल लिमिटेशंस नहीं है और यही वजह है कि यहाँ पर कोई भी बंदा इनडेफिनेटली टाइम तक के लिए सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है।
More than 40 years after the cut of that, the law still remains in force, due to which it became ineffective in addressing the original problem it was designed to solve. 1971 के बाद अब अबाउट 40 ईयर्स से भी ज़्यादा टाइम पीरियड हो चुका है, और तब से लेकर अब तक ये जो लॉ है ये अभी भी कंटिन्यू फोर्स में है। और यही वजह है कि कोर्ट के अंदर इससे रिलेटेड पिटीशन फाइल की गई थी। डेमोग्राफिक शिफ्ट इन आसाम, आसाम के अंदर किस तरह से डेमोग्राफिक शिफ्टिंग हो रहे हैं। As per the submission of the petitioners recorded by the court from 1951 to 2011, the percentage of Bangladeshi speaking population, Bengali speaking population in Assam had increased by 36.36। 1951 से 2011 के बीच में बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन बांग्लादेश आसाम के अंदर अबाउट 36% इंक्रीज हुई है। इट मीन्स 1955 में इनका जो नंबर था वो 21.2% हुआ करता था, बट 2011 में इनका नंबर 28.91% तक हो गया। While the proportion of Assamese speaking people in the state has declined by 30.18% from 69.3% to 48.38% of the total population। आसाम के अंदर आसाम स्पीकिंग पीपल का जो नंबर है वो रैपिडली तरीके से डिक्लाइन हुआ, अबाउट 30.18% तक डिक्लाइन हुआ। 1951 में आसाम के अंदर आसामी स्पीकिंग पीपल का जो नंबर था वो 69.3% लोग हुआ करते थे, जो कि अब 48.38% तक आ चुका है। This demographic shift represents a cultural and linguistic displacement that has severely undermined the distinct identity of Assamese people। ये जिस तरह से आसाम के अंदर डेमोग्राफिक शिफ्ट हो रहे हैं, ये कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक डिस्प्लेसमेंट के अंदर जो शिफ्टिंग हो रहे हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसकी वजह से आसामीज पीपल के डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी को कहीं ना कहीं सीवरली तरीके से अंडरमाइन किया जा रहा है। वॉट वाज सेक्शन 6A चैलेंज एंड व्हाट वाज सुप्रीम कोर्ट रूलिंग। सेक्शन 6A को सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्यों चैलेंज किया गया और उससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का क्या रूलिंग रहा। नंबर 1, पिटिशनर्स का क्या क्या इसमें आर्गू किया गया था, सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या रिप्लाई थे, उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हम इसमें देखेंगे। प्रोविजन ऑफ सेक्शन 6A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955 आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। पिटिशनर्स का कहना था कि सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955 के जो प्रोविजन है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था। सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द डिफरेंशिएटेड ट्रीटमेंट ऑफ आसाम अंडर सेक्शन 6A साइडिंग द रीजन्स यूनिक हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल कंसिडरेशन। इस पर सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि आसाम के लिए सेक्शन 6A के अंडर कुछ डिफरेंशिएटेड ट्रीटमेंट किए गए हैं, बिकॉज आसाम का रीजन्स यूनिक हिस्टोरिकल, यहाँ का जो हिस्ट्री रहा है वो यूनिक रहा है, और शायद यहाँ पर पॉलिटिकल कंसिडरेशंस भी उस टाइम पर कुछ इस तरह के थे। नंबर 2, पिटिशनर्स क्या कहना था। प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 6A आर इनकंसिस्टेंट विद आर्टिकल 6 and 7 विच रेगुलेट सिटीजनशिप पर्टेनिंग टू पार्टीशन एरा माइग्रेशन फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री। पिटिशनर का कहना था कि सेक्शन 6A के जो प्रोविजन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 6 and 7 के इनकंसिस्टेंट है। इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रूलिंग था। सेक्शन 6 है डिड नॉट वायलेट सिटीजनशिप प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 6 and 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 6A के प्रोविजन आर्टिकल 6 और 7 का के जो प्रोविजन है उसका वायलेट नहीं करते हैं। आर्टिकल्स प्रेस्क्राइब्ड अ कट ऑफ डेट फॉर कॉन्फरिंग सिटीजनशिप फॉर माइग्रेंट्स फ्रॉम ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज जनवरी 26, 1950, एंड सेक्शन 6 से ऑपरेटेड फ्रॉम मच लेटर टाइम एंड डेट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो आर्टिकल 6 and 7 का प्रोविजन किया गया था ये ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान से जो माइग्रेट करने वाले पीपल थे उनको सिटीजनशिप गिवन करने से रिलेटेड है, जबकि सेक्शन 6A जो है वो इसके काफ़ी टाइम के बाद टेकिंग किया गया। आर्टिकल 6 ग्रांट सिटीजनशिप टू इंडिविजुअल हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान बिफोर जुलाई 1948। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 6 के अंदर उन पीपल के लिए सिटीजनशिप प्रोवाइड करने के प्रोविजंस इसमें किए गए हैं, स्पेशली वो पाकिस्तानी पीपल जो कि जुलाई 1948 के बिफोर पाकिस्तान से इंडिया के अंदर माइग्रेट कर गए थे, उन पीपल के लिए यहाँ पर आर्टिकल 6 के अकॉर्डिंग सिटीजनशिप गिवन करने से रिलेटेड प्रोविजन है। आर्टिकल 7 डिनाइज सिटीजनशिप टू दोज हु मूव टू पाकिस्तान आफ्टर March 1, 1947 while allowing it for those who return to India under a permit for settlement और परमानेंट रिटर्न। आर्टिकल 7 के अंदर उन पीपल के लिए सिटीजनशिप गिवन करने से डिनाई किया गया है जो कि March 1, 1947 के बाद पाकिस्तान की तरफ मूव कर गए थे। कंक्लूजन,
Supreme Court should address key constitutional concerns, particularly those regarding the cultural and democratic impact on Assam's indigenous population. सुप्रीम कोर्ट को की कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न को एड्रेस करना चाहिए, स्पेशली वो कंसर्न जो आसाम के अंदर डेमोग्राफिक इम्पैक्ट रखते हैं और आसाम की कल्चरल आइडेंटिटी को जो हार्म करते हैं, ऐसे इश्यूज को सुप्रीम कोर्ट को एड्रेस करना चाहिए। द जजमेंट ओवरलूड हाउ अनचेक्ड माइग्रेशन हैज इरोडेड द लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ द आसामीज पीपल इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 29 प्रोटेक्टिव इंटेंट। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955 को कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया और इसने कहीं ना कहीं अनचेक्ड माइग्रेशन को ओवरलुक किया है और इस अनचेक्ड माइग्रेशन की वजह से आसामीज पीपल की कल्चरल आइडेंटिटी एंड लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी कहीं ना कहीं इरोड हो रही है और यहाँ पर आर्टिकल 29 के अंडर जो प्रोटेक्टिव लेयर पीपल को दी गई है, आसाम के पीपल को, वो कहीं ना कहीं वायलेट हो रही है। बिकॉज आर्टिकल 29 के अकॉर्डिंग आसाम के पीपल को अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने का राइट है, जबकि अनचेक्ड माइग्रेशन की वजह से उनकी जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं उसके लिए एक डेंजर है। दिस इज PYQ related to this article. So thanks for watching this video.